अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू महानूर्स व्लॉग। आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा और इसे आप बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और ये 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। मैंने एक रेसिपी पहले भी डाली है मुरब्बे की, वो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेसिपी है, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो गाजर और उसे इस तरह से कट कर लेंगे, जिस मर्ज़ी शेप में कर लें आप। और उसके बीच में जो सीड होता है दरमियान में, उसे रिमूव कर लेंगे। अगर वो मतलब कि रेड सही है तो आप उसे मत रिमूव कीजिएगा, लेकिन अगर वो वाइट या ग्रीन कलर का है तो आप उसे रिमूव कर लीजिएगा। फिर हम इधर शामिल करेंगे हाफ कप शुगर। वो डालने के बाद हम डालेंगे इसमें इलायची। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से इलायची लेके उसके सीड्स निकाल के तो वो ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स करके कि गाजरों के ऊपर सारी शुगर कोट हो जाए अच्छे तरीके से। इसे आपने रख देना है ओवरनाइट। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं जाएगा, ये गाजरें अपना और शुगर जो है वो खुद ही मेल्ट होकर अपना पानी छोड़ देगी। 2000 years later. पूरी रात मैंने इसे रख दिया था। अब नेक्स्ट डे देखें, ये देखें गाजरों ने और शुगर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, दोनों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे करेंगे कुक बस, और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होनी, क्योंकि सिर्फ मुरब्बे में चीनी और इलायची ही जाती है। अब इसका कुकिंग टाइम स्टार्ट होगा और जो कुकिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट का है। और इस टाइम पीरियड में आपका मुरब्बा बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार होगा। उसे आप इजीली 6 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। ये देखें, यहाँ पे इसे हम अब चूल्हे पे रख देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये सीरे में सारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से सोक होके मतलब कि रखी जाएं। और फिर हम इस पे लिड दे के इसे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपीज़ होती हैं। यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे और ये देखें यहाँ पे दोबारा गाजरों ने अपना पानी छोड़ा था और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ चीनी और गाजर अपने ही पानी में ये कुक होगा। 10 मिनट के लिए दोबारा हमने इसे लिड दे के रख दिया था और ये देखें 10 मिनट बाद जो सीरा था वो आधे से आधा रह गया था। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गाजरों का कलर कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और यहाँ पे अगर आप इतना ही मतलब करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी ये होती है कि जब बबल्स आने लग जाएं तो आपकी गाजरें भी बहुत अच्छे से तब तक गल चुकी होनी चाहिए और आपका सीरा भी रेडी हो। मतलब बबल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। आपने यहाँ पे गाजरों को चेक करना है। अगर आपकी गाजरें सख्त रह गई हैं, वो चूल्हा अगर तेज़ होगा तो थोड़ी सख्त रह जाएंगी, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हमारा मुरब्बा बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, बहुत बबल्स आ रहे थे, हमारा सीरा भी बहुत अच्छे से रेडी था। गाजरों को निकाल लेंगे। पहले आप लोग गाजरों को निकाल लीजिएगा और उसके ऊपर से फिर सीरा डालिएगा। इससे ये होता है कि लॉन्ग टाइम तक इसको फंगस वगैरह नहीं लगती और ये आप इजीली फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा प्लास्टिक का बॉल था, मैंने इसे स्टोर ही करना था तो इस वजह से मैंने इसमें डाला। तो नीचे मैंने पानी रख लिया था प्लेट में ताकि बॉल जले ना या ख़राब ना हो। गरम गरम सीरा था और ये देखें यहाँ पे ये इसकी निशानी होती है। अगर एक तार आपका सीरा बन रहा है तो मतलब बहुत मज़ेदार मुरब्बा आपका बन के तैयार हुआ है, और अगर नहीं बन रहा तो थोड़ा सा आप लोगों को और कुक करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और साथ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।